70 प्लस मार्क्स अगर थोड़ा एक्यूरेसी आपने मेंटेन कर ली, आप 4 ऑप्शन देखोगे उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। इमोशनली आपको अट्रैक्ट नहीं होना कि अरे यार कल पढ़ा आज कैसे भूल जाऊंगा। लास्ट के 5 मिनट की बात हो रही है जब एग्जाम के अंदर आप बैठे हुए हैं, हर तरफ से एंजाइटी चल रहा है, पेपर मार्किंग प्रोटेक्शन, कैसे हम नेगेटिव मार्किंग से बचें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू विद्यापीठ बिहार के यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि कैसे केमिस्ट्री में 70 प्लस स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा, आपको भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी पता होगी और मैं भी उसी में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक नया अप्रोच दूं ताकि आप अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर पाएं। देखते हैं बेटा, पहले हम सबसे पहले जब भी हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई पहले कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें तीनों में मोर और लेस, तीनों में अगर देखा जाए तो सिमिलर वेटेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाई केमिस्ट्री इज अ रैंक बूस्टर। केमिस्ट्री को हमेशा आपने सुना होगा, हर टॉपर हर जगह यही बातें होती हैं कि केमिस्ट्री इज अ रैंक बूस्टर, केमिस्ट्री रैंक को बढ़ाती है ना। क्यों? क्योंकि मोस्टली केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड होती है, स्पेशली जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा अटेम्प्ट अगर आपने किया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। एंड 70 प्लस मार्क्स अगर थोड़ा एक्यूरेसी आपने मेंटेन कर ली तो बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। आपके सामने ये चैप्टर वाइज पास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस के हैं, जहाँ पे देखोगे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। और इन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन शिफ्ट वाइज की भी बात करें तो हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो मोर और लेस वी कैन से दैट इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अब हम चैप्टर वाइज बात करते हैं सब्जेक्ट में कि फिजिकल में चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिक्विड सॉल्यूशन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड मोल कॉन्सेप्ट, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर and some basic principle and techniques, which is POC, very important chapter. नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नाउ फिजिकल केमिस्ट्री के ट्रिक्स कैसे हम अप्लाई करें ये, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाए। देखो ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट किया होगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, बट कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स अगर आप यूज करते हो ना तो आपके नंबर और अच्छे आ सकते हैं और टाइम भी सेव होगा। ये जो हमने वीडियो बनाया है इसका मेन मोटिव यही है कि आप कैसे टाइम को सेव करो, कुछ ट्रिक्स अप्लाई करो ताकि आपके नंबर मैक्सिमाइज हो सके। यूनिट डिसाइड आंसर्स, कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा और केवल अगर आपने यूनिट देख लिया तो आपके आंसर बन जाते हैं। जैसे अगर हमने बात किया केमिकल काइनेटिक्स की तो रेट कांस्टेंट के सवाल कई बार ऐसे होते हैं कि आपको रेट कांस्टेंट के क्वेश्चन अप्रोच देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। अगर आपने उसके केवल यूनिट को देखा तो आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशन इज ग्रेटर देन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेशन थोड़ा अप्लाई करो, आपका कैलकुलेशन ईजी होगा। हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन जाने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये पूछा जाए। नेक्स्ट लॉग वैल्यूज एंड कांस्टेंट शुड बी मेमोराइज्ड। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 साल हो गए, काफ़ी मेहनत किया हुआ है आपने, तो ये सब डेटा तो आपको याद होंगे। ग्राफ क्वेश्चंस, स्लोप एंड इंटरसेप्ट लॉजिक, कई बार बड़े बड़े सवाल होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप अप्रोच ढूंढने की कोशिश करते हो, आप कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश करते हो, बट अगर आपने थोड़ा मैथमेटिक्स यूज किया, एक्स एक्स इन एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, अगर इसको अच्छे से आपने रीड कर लिया तो आपके क्वेश्चन बड़े जल्दी बन जाते हैं। तो अपर ट्रिक, इफ कैलकुलेशन लुक्स लॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क्स, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है तो आप 4 ऑप्शन देखोगे उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ये बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन रिकॉग्निशन, रिएक्शन आपको तुरंत समझ में आना चाहिए क्या है, क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट है और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकती है, उसकी काइनेटिक्स क्या हो सकती है। सिमिलरली यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल।
सिमिलरली कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली जीओसी में, जहाँ पे एसिड बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है। तो अगर आपको पीके से कंपेयर करना पड़े, के से कंपेयर करना पड़े, तो ये आपको ट्रिक तुरंत काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्किप फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा बच्चा फंसता है यहाँ पे कि सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है या पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है। हमने सर प्रोडक्ट दोनों बता दिया, लेकिन उसमें मेजर पूछा था। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजिंग मल्टी स्टेप कन्वर्जन्स आते हैं या अननोन रिएक्शंस आते हैं, इनको छोड़ना है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना आपको आता है, आप एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी की बात हो रही थी, तो आप हमेशा एक्यूरेसी की तरफ जाइए, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। नेक्स्ट हम बात करें एनसीईआरटी किंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज एग्जाम वर्दी। एनसीईआरटी में जो लिखा गया है एक एक पॉइंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सारा इंपॉर्टेंट है। सवाल कहीं से भी बन सकते हैं। स्पेशली फोकस ऑन कलर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शंस, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक के इनिशियल जो फेजेज हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, वो एकदम लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए। मेमोरी ट्रिक, इफ इट इज फील्स लाइक अ फैक्ट इट विल बी आस्क्ड। मतलब कि आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है अरे ये तो कुछ अलग है, यहाँ से सवाल बन जा सकते हैं। तो वो एक्सेप्शन में कहे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड से हट के चीज़ें होती हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये कुछ अलग है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है। एग्जामिनर एग्जामिनर भी ये सोचता है कि ये तो अलग है, इस पे बच्चा ध्यान नहीं दिया होगा, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। तो अभी तक हमने जो देखा कि भाई हमारा पैटर्न कैसा होता है, हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अब इस पे बात आती है। अटेम्प्ट लेस स्कोर मोर। हमें कम अटेम्प्ट करना है, सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अटेम्प्ट लेस एंड स्कोर मोर। एक्यूरेसी हमेशा हम कोशिश करें कि 90% के अराउंड हो। अटेम्प्ट ओनली इफ सॉल्यूशन पाथ इज विजिबल इंस्टेंटली। अगर आपको लग रहा है कि सर हमने ये अप्रोच लगाया और हमें आंसर मिल रहा है, तभी अटेम्प्ट करिए। नो ब्लाइंड गेसिंग्स। ऐसे नहीं देखना कि सर ये दोनों में से लग रहा था कोई एक होगा तो हमने तुक्का मार दिया। वहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग प्रोटेक्शन। कैसे हम नेगेटिव मार्किंग से बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हमने सब कुछ सही किया था, लेकिन जब बबलिंग कर रहे थे या फिर हम जब टिक कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने गलत ऑप्शन को टिक कर दिया था। तो बिफोर आंसरिंग थोड़ा सा पॉज लो, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, एंड इन रूल्स को फॉलो करो। यूनिट चेक करो, क्या जो मैंने आंसर निकाला है, क्या यूनिट हमारा सेम है, क्या अलग आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यूनिट्स में भी जेईई मेंस कभी ना कभी आपने देखा होगा, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार यूनिट में भी खेल कर जाता है। साइन चेक, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं है। ऐसा तो नहीं सर हमने पॉजिटिव आंसर निकाला और मार्क कर दिया नेगेटिव में। पावर ऑफ 10, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10⁵, 10⁶, 10⁻⁵, 10⁻6। जल्दी जल्दी में आंसर था 10⁵ और आपने 10⁻⁵ टिक कर दिया। तो ये तब की कंडीशन है जब आपने आंसर निकाल दिया और आप बबलिंग करने जा रहे हो या फिर आप सबमिट करने जा रहे हो अपने आंसर को। उससे पहले जरूर चेक करिए, और इसमें हार्डली 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेगा। स्टेटमेंट पोलैरिटी, करेक्ट और इनकरेक्ट, ये तो सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा। सर इनकरेक्ट बोला था, मैं करेक्ट मार्क करके आ गया, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और मैं इसमें ऐड करता हूँ, जनरली बोलता हूँ कि जब भी आप आंसर मार्क करते हो ना, तो पहले तीनों को एलिमिनेट करो, है ना। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा। रेड फ्लैग क्वेश्चंस, लेंथी कैलकुलेशन, बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर कोई क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार 3-4 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, तो जस्ट लीव इट फॉर द सेकंड राउंड इफ टाइम रिक्वायर्स। मल्टीपल स्टेटमेंट विथ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है। जितना आता है सॉलिड आता है, पूरा करके आएंगे। कंफ्यूजन में रहोगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रेड फ्लैग के अंदर डाला गया है। इमोशनली अट्रैक्टिव बट अनक्लियर, अरे ये तो कल ही पढ़ा था, है ना, मुझे याद कैसे नहीं हो सकता, मेरी मेमोरी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। ये नहीं करना है। कल पढ़ा था, भूल गए, कोई बात नहीं। ठीक है। अनक्लियर नहीं रहना है ना। इमोशनली आपको अट्रैक्ट नहीं होना कि अरे यार कल पढ़ा आज कैसे भूल जाऊंगा, ये तो मैं मार्क करके आऊंगा। गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सेकेंड राउंड स्ट्रैटेजी, ये सर हो गया, हमने पहले राउंड तो अप्लाई कर लिया और उसके बाद हमने फिजिक्स किया, मैथमेटिक्स किया, और फिर से हमारे पास टाइम अगर बच रहा है तो सेकेंड राउंड पे आते हैं। अटेम्प्ट ओनली इफ माइंड इज काम। अगर शांत हो, है ना, सारा चीज़ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में जाओ।
कॉन्सेप्ट इज पार्शियल क्लियर, कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमने कहीं पे गड़बड़ किया था या कैलकुलेशन में गलतियाँ थोड़ी सी थी, तो दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम इज अवेलेबल, टाइम रहेगा तभी कर पाओगे, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेवर चेंज एन आंसर अनलेस 100% श्योर इट इज रॉन्ग। कभी भी पहला अटेम्प्ट में जब बच्चा करता है तो वो मैक्सिमम टाइम सही होता है ना? तो अगर पहले अटेम्प्ट में अगर आपने कर दिया और फिर आपको लग रहा है सेकंड अटेम्प्ट में अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? तो डोंट गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट आपका हमेशा सही रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, आप ज़्यादा सोच पाते हो, तो उसमें आंसर देने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा सही हो सकती है। फाइनल 5 मिनट स्कोर बूस्टर। लास्ट के 5 मिनट की बात हो रही है, जब एग्ज़ाम के अंदर आप बैठे हुए हैं, हर तरफ से एंग्जायटी चल रहा है, पेपर खत्म होने वाला 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट में रीचेक अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ओनली। जो आपने अटेम्प्ट किया उसी को दोबारा से चेक करो, ओके? मार्क बट अनअटेम्प्टेड, ऐसे क्वेश्चंस जिन्होंने जिसको आपने मार्क तो कर लिया था लेकिन अनअटेम्प्टेड रह गया, तो आपने अनअटेम्प्टेड मार्क किया होगा, है ना? अब आपको लग रहा है यार 5 मिनट लग रहा है, अगर थोड़ा-सा एफर्ट अगर मारा तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है, तो उस समय आप अटेम्प्ट करिए। डू नॉट स्टार्ट न्यू लेंथी न्यूमेरिकल, फँस के रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? नया स्टार्ट नहीं करना है लास्ट में। टॉपर्स रूल, फाइनल मिनट्स आर फॉर एरर रिमूवल नॉट फॉर ब्रेवरी। ऐसे कैसे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, आज तो इसको सॉल्व करके ही जाऊंगा। एनटीए में इतनी औकात नहीं कि हमसे ज़्यादा लड़ाई कर ले क्वेश्चंस को लेके, मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे, ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट? आपको क्या करना है, जो एरर आपको लग रहा है कि हो सकता है, जितना आपने अटेम्प्ट कर लिया उसी पे काम करो, नया क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पोस्ट मॉक एनालिसिस। नाउ अभी भी आपके पास बेटा 6-7 दिन बचे हुए हैं, जिनके 28 तारीख के पेपर है उनके पास तो लगभग 12-13 दिन बचे हुए हैं। तो अब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे और मॉक टेस्ट को रियलाइज़ करो, एनालिसिस करो, क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं उनको देखो। क्या हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है? अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप दोबारा से जाके उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, अभी आपके पास टाइम है। सिली मिस्टेक्स, सर मैंने आंसर तो मार्क कर दिया था, सब कुछ सही था, लेकिन जब आंसर हम सबमिट करने जा रहे थे उस समय हमने यूनिट में गलती कर दी, साइड में गलती कर दी, इस पे पहले भी डिस्कशन हो चुका है, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन, ऐसा क्वेश्चन ही हमने सेलेक्ट कर दिया, लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन जब बनाने गए तो काफ़ी टाइम लग रहा है, लेंदी क्वेश्चन पकड़ लिया, ऐसा नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3 घंटे के अंदर आपको अपना मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करना है, आपने 2 साल इसकी बहुत मेहनत की है, राइट? आस्क ओनली वन क्वेश्चन आफ्टर मॉक एनालिसिस, जो आपने एनालिसिस किया, ये गलतियाँ निकली, शुड आई हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था? क्या मुझे लेंदी क्वेश्चन पकड़ना चाहिए था? क्या ये मेरे जो नंबर आ सकते थे उससे कम कर रहा है इसको? अपने आप से पूछो, है ना? और आपको अगर एस मिल रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। फाइनल टेक अवे, तो आज के वीडियो का मेन मोटिव जो था, केमिस्ट्री रैंक इज अ स्ट्रेटजी ड्रिवन। अगर केमिस्ट्री में आप 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी ड्रिवन है, ये वैसे प्लान नहीं कर सकते हो आप गए और हमने सारे सही कर दिए। 70 प्लस मार्क्स आर गुड मार्क्स, सो इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और स्ट्रेटजी जो मैंने आपको कहा उसी को आप फॉलो करें। एक्यूरेसी बीट्स अटेम्प्ट, एक्यूरेसी हमेशा अटेम्प्ट को बीट करती है। आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन 10 सही हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं, उससे बेटर है कि आप 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो और वो एक्यूरेट हो, वो सही होने चाहिए। एनसीईआरटी बीट्स एवरीथिंग, एनसीईआरटी अगर एनटीए की बात हो रही है तो एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। स्मार्ट स्किपिंग टॉपर हैबिट, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, वो भी टॉपर को आना चाहिए, ये टॉपर्स की हैबिट होती है। कामनेस इज ग्रेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कभी भी सब्जेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आपको एक एग्जाम दिया गया, आप उस एग्जाम में अपने नंबर को कैसे मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और तो ये था हमारी तरफ से आपको कि केमिस्ट्री में कैसे हम 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इसके कुछ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड होपफुली आप इसको फॉलो करेंगे। एंड लास्टली, स्कोर स्मार्ट, स्किप स्मार्ट एंड सेलेक्ट लाइक अ टॉपर। और बेटा आपको पीडब्ल्यू विद्यापीठ की तरफ से जेई मेंस और आने वाले आगे जितने भी एग्जामिनेशन है उसको सभी एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और होपफुली हम मिलते हैं जेई मेंस के रिजल्ट के सेलिब्रेशन में। थैंक यू वेरी मच।